क्या कहा? हनुमान जी की जाति कौन सी है? पिछड़े जाति के बता दिए। आपके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या कहा? अरे आप तो समाजवादी वाले हैं ना, है ना? समाजवादी है ना? अरे आपका तो पूरा विश्वास है ना रामचरितमानस में। देखिए रोज आपके शो की शुरुआत में चौपाई से ही करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तमाम सारे लोग जो एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। जो नए आए हैं उनका, और जो रोज आते हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत। जो ब्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो स्टोरी बनाने वाले लोग रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? सार्थक। सार्थक? हाँ जी सर। तो ब्लॉग बनाते हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, कौन से किसी स्पेसिफिक इशू पे या जनरल इन जनरल जो भी मिल जाए? जनरल। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सार्थक आपको। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। तो वो जो सारे लोग आज शो में मौजूद हैं या शो का हिस्सा है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बात करने के लिए लोग मौजूद हैं, मैं उनसे सबसे पहले आज तारुफ करा देता हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका खेड़ा आज बहुत दिनों बाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, थैंक यू सो मच। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर है आज, है ना? बिल्कुल। और मैं आपका मुद्दा भी समझ रहा हूँ आज, लेकिन बात मुझे आज विपक्षी एकता की करनी है और मैं उसी पे करूंगा, विपक्ष की एकता पे ही बात करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है इश्यूज बहुत सारे हैं जो आएंगे, बीच में आएंगे। आपको सबसे पहली चीज ये है कि सब्र सीखना होगा हमारे शो में। आपको यू हैव टू वेट 1 आवर का। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने से आए लेकिन बोल नहीं पाए। यू हैव टू वेट। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो चले जाइए, फिर वापस आइएगा। थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शैलेंद्र दुबे आर्थिक विषयों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुद्दा मुझसे लोगों ने पूछा आज का क्या है, मैंने कहा मुद्दा तो आज का विपक्षी एकता है, लेकिन स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो ये कि अतीक का बेटा, जोर से बोलो, इनकाउंटर हो गया, मारा गया। हाँ जी, मिट्टी में। तो अब सवाल ये है कि बात कहां से शुरू की जाए। बात दरअसल शुरू ये की जाए जहां से मैं आज तय करके आया, मैं तो वहीं से बात शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे बात कहनी है। ऑफ कोर्स कहिए, जरूर कहिए, आपको पूरा राइट है कहने का, लेकिन मिट्टी में मिला देंगे ये बात योगी जी ने बोला था। और उन्होंने जो आज उस पर जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद ओवैसी ने जो कहा वो मैं जरूर यहाँ पे कह देना चाहूंगा, फिर मायावती ने और अखिलेश जी ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मसला है। ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नसीर के को जिसने मारा, ये वो 2 लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के पास बॉर्डर पर कहा गया कि ये जानवरों की या गाय की तस्करी कर रहे थे, उनको घेर के मारा गया। तो जुनैद और नसीर को जिसने मारा, तुम कभी क्या इनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम मजहब के नाम पर इनकाउंटर करते हो, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। ये इनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने कहा कि सबसे पहली शर्त है यहाँ पे सब्र, और नहीं है तो चले जाओ। ये इनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अदालतें बंद हो गई हैं। मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अखिलेश कह रहे हैं झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सच्चे मुद्दे से ध्यान भटका रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं करती। अब बोलो, अब मैं बात कर चुका, अब बताओ, बोलो। देखिए, इस चीज को मजबूरी नहीं देना चाहिए, राजनीति में जाए। उन्होंने गलत किया। 1 महीने से क्यों चुप रहे थे जब अपराधी श्रेणी में था? आपने आपको सरेंडर भी 5 लाख का इनाम था। 5 लाख का इनाम था, किसी 5 लाख की मुखबरी थी नहीं गया। और जो अतीक अहमद जी कल कह रहे थे हमें रगड़ा जा रहा था, उनके तो अपने पिता नहीं, बात तो ये कही गई कि पुलिस कहती है कि वो जो काफिला आ रहा था अतीक का, उस पर वो आक्रमण करने वाले थे। बाकी जो कानून वाले कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अदालतें जब हैं तो फिर ऐसा क्यों किया। ये बातचीत है, इसको जोड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे पहले जी मैं आऊंगा। देखिए, ये बात सही है कि भाजपा को कानून पर विश्वास नहीं रहा, और मुझे लग रहा है न्यायालय इन पर भी एक बार बिल्डोजर फेर दिया जाए तो कानून खत्म हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, गलत बात, बिल्कुल गलत बात।
नहीं बिल्कुल सर, ये ऐसा जब आपका न्याय पे विश्वास नहीं है, 2019 में भाजपा के गृह 5 लाख का अपराधी था वो। तो फरवरी 2023 तक उसको कोई अपराध नहीं था। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, इसके बाद उस पर सारे अपराध लगाए गए और उसके बाद भी जो इनके हंसराज अहीर है राज्य मंत्री लोकसभा में उन्होंने क्या बात है। तो ये पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम है तो ही रोड पे चलो। ये जब विकास की गति निकलती है तो ना हिंदू देखती है ना मुस्लिम देखती है, अंतिम व्यक्ति कौन खड़ा है, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखती है भाजपा। बिल्कुल राधिका, क्योंकि मैंने आज शो जो रखा था विपक्षी एकता पे रखा था और विपक्षी एकता पे तो मैं बताऊंगा। अगर तो सवाल पूछने का इसका पूरा हक है, सवाल कहने का पूरा हक है। पत्थर की वर्षा इनसे पूछो ना। मैं बताऊंगा, मेरे पास आजा बेटा, आजा ना, आजा डरने की जरूरत है, डंगर को आगे चले जाओ ना, अंदर चले जाओ तो बुला रहे तो चुपचाप रहो। हाथ का पतंगा तुम बनाते हो, हवा लगाते हो, उसमें आँच लगाते हो। हमारे जैसे गाँव में हम भी हैं, गाँव के रहने वाले हम भी, मालूम कैसे हवा लगाई जाती है। चुपचाप खड़े रहो तुम भी, सवाल पूछने का हक है आपको। जी राधिका, कहाँ गाँव में नहीं, बहुत छोटा सा वो मेड़ का मसला था, दोनों लोग बैठ के तय कर सकते थे। एक ने ज्यादा काट दी उधर से, उधर ज्यादा काट दी और लड़ाई झगड़ा हो गया। तुम वही आदमी हो। सबसे पहले शुरुआत मैं आज यहाँ से करना चाहूंगी क्योंकि ये मौका है जब हम बहुत लोगों को आपके शो पे और सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं। भारत में केस बहुत तेजी से कोरोना के बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मास्क पहनना चाहिए और मैंने ये व्यवस्था रखी है कि सबको मास्क दिया जाता है। राज साहब रुको नहीं, अपना काम करते रहो। ये चीज हमें सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए कि सरकार ध्यान रखेगी, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है और हम देख चुके हैं। तो प्लीज सब अब इस कोरोना काल वापस ना आ जाए, इसलिए मास्क जरूर पहनिएगा। अब बात आते हैं, यहाँ पे बात हो रही है विकास की। बिल्कुल विकास ऐसा हो रहा है कि गरीब की आमदनी 50% घट गई है, मिडिल क्लास 10% घट गई है और अमीर लोगों की आमदनी 40% बढ़ गई है। और उस 40% जितनी बढ़ी है उसमें ऐसे शख्स भी आते हैं जो मोदी जी के बहुत करीबी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के शब्द है कि राम माधव जी ने 300 करोड़ रुपए की घूस खाई है। मेरे नहीं है, राम माधव जी को और मोदी जी को उनके ऊपर भी केस करना। उन्होंने राम माधव जी ने भी उस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है और क्लैरिफिकेशन तो सभी देते हैं, एक केस उन पे भी कर दीजिए। बड़े बड़ी बहुत पुलिस भेजते हैं, कभी पवन खेड़ा जी को पकड़ने, कभी राहुल जी के ऊपर एक मानहानि का दावा अपने नेता भी कर ले। और 300 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। सोचिए कितना विकास हो सकता है और कितना रोजगार और कितने लोगों के घर में राशन आएगा। आज उन महिला आंटी जी से पूछिए, जब वो राशन खरीदने जाती है, सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबको चुपता होगा। जब दाल के दाम हो, आटे के दाम हो, घी के दाम हो, तेल के दाम हो, सबको चुपते हैं, मुझे चुपते हैं, सबका बजट हिल रहा है, लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस पे हो रही है? हिंदू पे, मुसलमान पे, राम जी के ऊपर क्यों? राम जी ने कहा है कि सबको खाना नहीं मिलेगा, राम जी ने कहा है कि रोजगार नहीं मिलेगा। ये वही मोदी जी ने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार। राम जी की बात ये कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, राम जी ने क्या ये कहा था राम मंदिर न बनाओ? राम जी ने ये कहा था सांस्कृतिक धरोहर को मत उठाओ? क्या राम जी ने ये कहा था बंगाल में महिलाओं की हत्या हो तो चुप रहो, जहाँ भाजपा शासित है वही बोलो? राम जी ने ऐसे कहा था क्या? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष के लोग हैं, ये कहते हैं कि हमें खूबसूरती लोकतंत्र का नहीं दिख रहा। मैं लोकतंत्र की खूबसूरती यही दर्शाता हूँ। इन्होंने मास्क के लिए कहा, विपक्ष में इनके अच्छे सुझाव को मैं पालन करता हूँ, मास्क पहनता हूँ। क्या ये विपक्ष के लोग सरकार के अच्छे सुझाव देकर संसद को चलने देंगे? कैमरा आपका चालू है ना? चालू है सर। बिल्कुल चालू है। फुल राइट। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है और जहां इनको इंटरवेंशन करना चाहिए आप तुरंत आ जाइएगा, कूद जाइएगा वेल में, ये मत सोचिएगा, आपका बड़ा अनुभव है। बिल्कुल जी। जब राम जी पे चर्चा हुई है तो करी भी जाए। आपको याद है? अच्छा विपक्षी एकता की बात करेंगे नहीं क्या? बिल्कुल राम जी की बात हुई तो मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो बताइए अभी तक सपा के नेता पे आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए? रोटियां सेकनी है सत्ता के लालच में। जब वो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक खुला बताइए जो ये रामराज की बात कर रहे हैं, इनके ही सवाल में जवाब ये भड़का रही हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी का नीचे स्तर का भी कार्यकर्ता को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है कि संस्कार में रह के वो जवाब दे। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने रामराज की बात कही, रामराज में ये भी कहा गया है किसी पे अनावरण जाके बेवजह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। और संविधान की तरफ मौर्य हो, राधिका जी हो, ऋषभ तिवारी हो, अगर गलत करेगा तो उस पर एक्शन होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो मुझे दिख गया वो दे दे। और वो ये है कि राम माधव वाली बात आपने कही, उन्होंने कहा कि मैं डिफेमेशन के लिए जाऊंगा कोर्ट में, एंड उनका वर्जन है, उन्होंने कहा मैं डिफेमेशन के लिए जाऊंगा। जी ऑफकोर्स हम करेंगे। जी देखिए, अभी बात हो रही थी, बीजेपी वालों ने कहा इनसे ये भी पूछ लो, संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने तो रामचरितमानस की चौपाई में सवाल उठाया, इन्होंने राम पे सवाल उठा दिया कि राम कहीं खीर खाने से पहले क्या कहा, हनुमान जी की जाति कौन सी है, पिछड़े जाति के बता दिए। भैया, आपके भैया। मंत्री रहे, उन्होंने क्या कहते अरे आप इधर, आप तो समाजवादी वाले हैं ना, है ना, समाजवादी है ना। अरे आपका तो पूरा विश्वास है ना रामचरितमानस में। देखिए, रोज आपके शो की शुरुआत में चौपाई से ही करता हूं।